सो ऑल राइट, एपिसोड 2 की स्टार्टिंग सेम एपिसोड 1 के तरह ही अक्वर्ड तरीके से होती हैं, जिसमें हम सभी ही मूरडेल हाई स्कूल में पढ़ने वाले केट एंड जोस नाम के स्टूडेंट्स को देखते हैं, जो कि वो दोनों आपस में इंटीमेट करने के लिए ही जा रहे थे। तो जोस रूम की लाइटें ही बंद करता है, तो तभी ही अचानक से केट वो एकदम से जोस के साथ उसको जोर से पीछे की तरफ धक्का दे बेड की तरफ गिरा कर हुकअप करने से ही मना कर देती हैं। अब आखिर में कैटिन ने किस लिए और क्यों सब कुछ इतना परफेक्ट होते हुए जोस के साथ इंटीमेट करने से मना कर दिया था, तो इसका रीजन तो हम सभी को एपिसोड में आगे चलकर ही पता चल पाएगा। बट अगर आपने अभी तक इस सीरीज का एपिसोड 1 नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पे जाकर आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, वरना आपको यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आने वाला। तो अब सीन सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग मूरडेल हाई स्कूल की तरफ ही फोकस करता है, जहाँ पर एरिक एंड ओटिस वो दोनों मिलकर आज रात को होने वाली एमी के घर पे स्कूल की तरफ आते हुए पार्टी वगैरह के बारे में ही बात कर रहे थे। तो तभी ही उसी ही वक्त ओटिस को अचानक से मैव का फोन आ जाता है, जो कि वो बाहर खड़ी होकर ओटिस के आने का ही वेट कर रही थी, ताकि वो अपने क्लिनिक के मैटर के बारे में उससे बात कर सके। बट ऑन दी अदर साइड ओटिस वो मैव के फोन को अपने पास आता थे अंदर से इतना ज्यादा नर्वस हो गया था कि उसका फोन पिक करने से पहले ही हड़बड़ी के मारे मैव के कॉल को ही ओटिस वो डिस्कनेक्ट कर देता है। तो हाउएवर पास में ही खड़ा एरिक वो ओटिस को अचानक से इतना ज्यादा घबराए हुए थे, इमीडिएटली उससे इस बारे में बात करता है, ये जानने के लिए कि आखिर में उसने किस लिए और क्यों मैव के फोन को कॉल का आंसर दिए बिना ही ऐसे काट दिया है। तो हाउएवर ओटिस वो एरिक की इन बातों को सुन उसको इंटेंस तरीके से बताते हुए कहता है कि मैं वो इसके साथ मिलकर ओटिस के साथ मिलकर किसी तरीके का उसे ही गंदे से दिखने वाले गर्ल्स वॉशरूम के अंदर, जहाँ पर हम सभी ने ही लास्ट एपिसोड के एंडिंग में एडम को वाइग्रा के पिल्स लेते हुए वियर्ड तरीके से कमोड के ऊपर बैठे हुए देखा था। एग्जैक्टली ठीक उधर ही एक काइंड ऑफ क्लिनिक खोलना चाहती थी, जहाँ पर ओटिस वो उसे क्लिनिक के अंदर ऐसे सेक्स थेरेपिस्ट का काम करने वाला था, और वहीं मैं स्कूल के अंदर सेम एडम के तरह ही कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को ढूंढने वाली थी, जो कि अपनी बॉडी के प्राइवेट पार्ट या फिर इंटीमेट की प्रॉब्लम से सफर कर रहे थे, जिनको वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते थे, नॉट इवन देयर बेस्ट फ्रेंड। तो पेरेंट्स तो बहुत दूर की बात थी, जैसा कि हम सभी ने ही प्रीवियस एपिसोड में एडम के सिनेरियो में देखा था कि वो भी अपनी लोअर पार्ट की पर्सनल प्रॉब्लम को किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता था, क्योंकि अगर इन केस वो इस बात को शेयर करते तो पूरे इंटायर स्कूल में उनका मजाक बन जाता। तो बस इसी ही रीजन से मैं वो उन्हीं ही स्टूडेंट्स को ढूंढ जो कि वो इससे टिपिकल प्रॉब्लम से सफर कर रहे थे, उनका अपॉइंटमेंट ले, इंटायर प्रोसेस के पैसे वगैरह ले और टेस्ट से उनके थेरेपिस्ट करवाने वाली थी। जैसे कि मिसेस जेन वो अपने घर पे अपने क्लाइंट्स के थेरेपिस्ट करती थी, बट समहाउ ओटिस वो इस थेरेपी के काम को करने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा था, बिकॉज उसका ऐसा मानना था कि थेरेपी करते वक्त जो भी स्टूडेंट्स, फिर वो मैटर नहीं करता हो कि वो लड़का ही हो या लड़की, अपने बारे में ऐसी ऐसी बातें शेयर करते जिनको वो सुनना ही नहीं चाहता था। लेकिन अब पास में ही खड़ा एरिक वो ओटिस के इस क्लिनिक वाले आइडिया को सुन इमीडिएटली उसको ज्वाइन करने के लिए कहता है, क्योंकि अगर वो इसको ज्वाइन करता तो मैं वो इसकी गर्लफ्रेंड बन सकती थी, बिकॉज हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा ही था कि ओटिस के अभी तक हाई स्कूल में कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी थी। तो बस अब ओटिस वारी की इन बातों को सुन इसके कहने पर मैव के साथ क्लिनिक में काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो जहाँ पर ये दोनों मिलकर स्कूल के हॉलवे के अंदर जा लॉकर एरिया के पास खड़ी हुई मैव को देख उसके साथ इसे क्लिनिक के अंदर फाइनली काम करने के लिए हाँ कह देता है। तो मीनवाइल अब ठीक सामने ही खड़ी मैव ये ओटिस के इस रिस्पॉन्स को सुन, जिसने ऑलरेडी अपने क्लिनिक के लिए पहले से ही थेरेपी के लिए क्लाइंट से ढूंढ के रखे हुए थे, स्कूल में ब्रेक के वक्त उसी ही गर्ल्स वॉशरूम में जाने के लिए कहती है, ताकि ये अपने थेरेपी के सेशंस को उनको उधर दे सके। तो बस सब सीन इसे ही इंटेंशन के साथ स्कूल के वॉशरूम की तरफ ही फोकस करता है, जहाँ पर ओटिस वो एरिक के साथ मैं वो एरिक को फिलहाल के लिए अपने साथ बाहर ही खड़ा रहने के लिए कहती हैं, ताकि वो ओटिस एंड ग्रेग को एक काइंड ऑफ प्राइवेसी दे सके। एंड ओटिस को अंदर जाकर किसी ग्रेग नाम की लड़की का थेरेपी करने के लिए कहती है। तो ओटिस वो अंदर आकर वॉशरूम के अंदर बैठ जिधर इसके पास में ही बने हुए दूसरे वॉशरूम में ग्रेग बैठी हुई थी उससे उसकी प्रॉब्लम जानने की कोशिश करता है। तो ग्रेग वो ओटिस को बताते हुए कहती है कि लास्ट नाइट जब ये किसी पीटर नाम के लड़के के साथ हुक्का भी करने जा रही थी, तो तभी ही ग्रेग ने पीटर का लोअर पार्ट को देखते ही उसके ऊपर ही उल्टी कर दी होती है, जो कि सुनने में ही काफी क्रीपी साउंड कर रहा था। और ये कोई पहली बार इसके साथ नहीं हुआ था, क्योंकि ग्रेग वो आके बताते हुए कहती है कि इससे पहले भी कोई शॉन एंड माइकल नाम के बंदे थे, जहाँ पर
उनके भी लोअर पार्ट को देखते ही ग्रेग को उल्टी आ गई होती है। तो बस अब अपनी बातों को बताते हुए ग्रेग वो ओटिस से इस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं मांगती, बट ऑन द अदर साइड ओटिस वो ग्रेग की इन बातों को सुन अचानक से वियर्ड तरीके से बिना कुछ सोचे समझे थेरेपी के दौरान ही जोर से हंसने लग जाता है। तो मीनवाइल पास में ही बैठी हुई ग्रेग वो ओटिस के इस अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन को सुन, जो कि वो उससे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, तुरंत ही खड़ी हो फ्रस्ट्रेट होके इस थेरेपी के सेशन को बीच में ही छोड़ वॉशरूम से बाहर निकल क्लास की तरफ चली जाती हैं। तो अब बाय द वे साइड में ही खड़ी हुई मेव वो ग्रेग को इतने गुस्से में से जाता हुआ देख ओटिस से अपने क्लिनिक के इससे पहले थेरेपी के सेशन को बिगड़ता हुआ देख उसको लास्ट एंड फाइनल बार चांस से देते हुए आज रात को एमी की पार्टी में आने के लिए कहती हैं, जहाँ पर इसकी कोई क्लाइंट जिसका नाम कैट था, जो कि वो और कोई नहीं बल्कि जिसे हम सभी नहीं एपिसोड की शुरुआत में जो उसके साथ इंटीमेट के वक्त लड़ते हुए देखा था, वो भी अपने इंटीमेट के सॉल्यूशन के बारे में जानने के लिए आने वाली थी। ये फिगर आउट करने के लिए कि आखिर कैटी कैंडल एंड जोस के रिलेशन के बीच में इंटीमेट के दौरान क्या दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि अब उनका रिलेशनशिप काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था। तो बाय द वे अब ठीक सामने ही खड़ा ओटिस वो मैप की इन बातों को सुन एरिक के साथ एमी की हाउस पार्टी में आने के लिए तैयार हो जाता है, ताकि वो उस पार्टी में कैटी की थेरेपी कर सके। तो बस अब सीन सीधा एपिसोड 2 की एंडिंग की तरफ फोकस होता है, जहाँ पर एरिक के नोटिस वो जैसे तैसे फाइनली एमी के घर पे आकर बाकी स्कूल के और बच्चे भी आए हुए थे पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो बस इस पार्टी में आते ही ओटिस कैटी को ही ढूंढ रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली वो इसको इस पार्टी में इन सभी ही स्टूडेंट्स के बीच दूर दूर तक दिखाई ही नहीं देती। तो अब इस काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टेड सीन को देख ओटिस, जिसने पार्टी में आते ही काफी ज्यादा ड्रिंक पी ली थी, वो भागकर टॉयलेट करने के लिए वॉशरूम के एरिया की तरफ ही जाता है। तो तभी ही इसको सरप्राइजली बाथटब के अंदर बैठी हुई कैटी मिलती है। तो ओटिस वो कैटी को अचानक से यहाँ पर देख इससे इसके थेरेपी के बारे में ही बात करने जाता, तो तभी ही उसी ही वक्त एट द मोमेंट जोस वो भी इसे ही बाथरूम के अंदर आ जाता है, जो कि वो उससे अपने रिलेशन के मैटर के बारे में बात करने के लिए आया था। सो मीनवाइल ओटिस वो इन दोनों को एक साथ दे फाइनली जोस एंड कैटी को बाथटब के अंदर बिठा इनकी प्रॉब्लम्स के बारे में जानता है। तो कैट वो यहाँ पर सबसे पहले ओटिस को बताते हुए कहती है कि जब कभी भी ये दोनों हुकअप करने के लिए जाते थे, तभी ही उससे ही वक्त जोस वो हमेशा रूम्स की लाइट से ही बंद कर दिया करता था, जो कि हम सभी ने ही एपिसोड की स्टार्टिंग में वो इंटायर इंसिडेंट अच्छे से देखा ही था। बिकॉज से इसका पीछे का रीजन यह था कि जोस का कुछ ऐसा मानना था कि अगर वो लाइट्स ऑन करके कैटी के साथ इंटीमेट होता, तो वो उसकी नेकेड बॉडी को देखकर, जो कि इतनी अट्रैक्टिव नहीं थी एंड बेट उसकी तुलना में अगली थी, जो कि वो ऐसा सोचता था मैं भी हुकअप करने से ही मना कर देती एंड समहाउ उससे ब्रेकअप कर लेती। बट ऑन द अदर साइड कैटी का ऐसा बिल्कुल भी मानना नहीं था, बिकॉज वो ये चाहती थी कि वो सेम अपने ही तरह जोस को भी नेकेड देख सके, ताकि वो उसकी बॉडी को एक्सप्लोर करते हुए फील कर और अच्छे से उसके साथ क्लोजली इंटीमेट हो सके। तो अब इस कपल के इन टिपिकल बातों को सुन ओटिस ये जोस एंड कैटी को बस इतना ही बताते हुए कहता है कि अगर इनको इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, तो इन दोनों को ही सबसे पहले अपने आप से प्यार करना सीखना होगा। फिर वो मैटर नहीं करता हो कि सामने वाला इतना ही ज्यादा अट्रैक्टिव ही क्यों ना हो, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो इनके खुद की ही कभी भी अपने आप से अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी, और सामने वाले को समझना तो बहुत दूर की बात थी। तो बस अब ओटिस की इन बातों को सुन जोस वो कैटी से सॉरी कहते हुए अपने इस इंटायर रिलेशनशिप को नए सिरे से शुरू करने के लिए कहता है, जिसमें ये दोनों एक दूसरे को और अच्छी तरीके से समझ सके, ताकि इस तरीके की प्रॉब्लम्स आगे चलकर फिर से न आए। तो बस अब ओटिस व कैट एंड जोस को फिर से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आता थे अपने इस थेरेपी के सेशन को सक्सेसफुली इधर ही खत्म कर बाथरूम से बाहर चले जाता है, जहाँ पर वो पार्टी खत्म होने के बाद मैं व नेरिक के साथ घर जाते वक्त उनको जोस एंड कैटी के थेरेपी के सेशन के बारे में रेलेवेंटली बताता है, कहते हुए कि फाइनली इसने किसी की थेरेपी करी है। और बस इसी के ही साथ हमारा एपिसोड 2 एट द मोमेंट ठीक इधर ही एंड हो जाता है एंड इसके नेक्स्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 3 के लिए ठीक इधर से ही शुरू हो जाएगा, जिसमें हम सभी ही किसी लिली नाम की लड़की की थेरेपी होते हुए देखेंगे, जो कि काइंड ऑफ सेक्स ऑब्सेस्ड गर्ल थी, बट उसके बारे में हम सभी ही अच्छे से नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। बाकी अगर आप सभी ही चाहते हो या फिर स्टिल लगता है कि हमको इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करना चाहिए, तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो वेल दोस्तों, यही थी एस एजुकेशन सीजन 1 एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसे ही और मूवीज की एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।